Assalamu alaikum. This is Azim and you're watching English with Azim. Today I have come with the tenses और आज हम पढ़ेंगे present indefinite, past indefinite और future indefinite. All indefinite tenses in English with their structure and examples. हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों indefinite, पहले मैंने आपको बताया था कि indefinite तीन को आपने साथ याद रखना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल से प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई लर्न इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट का आई लर्नड इंग्लिश और फ्यूचर इंडेफिनिट का आई विल लर्न इंग्लिश. ये थोड़े इसमें डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम इंडेफिनिट तीनों को साथ पढ़ते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के साथ एस और इसका इजाफा होता है. इस चीज़ को आप नोट रखें कि ही शीट और अगर सिंगुलर नाउन आए तो आपने वर्ब के साथ एस और एस लगाना है. जैसे ही लर्न्स इंग्लिश, इंग्लिश सीखता है, और वाई प्लेस क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेलता है. इस तरह इसके जो है इसका इजाफा किया जाता है. और उसके नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट के बाद डू या डस, इन दोनों के बाद फिर नॉट प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और नॉट एस और येस विद वर्ब विल स्किप. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में एस और येस ख़त्म हो जाते हैं. और डू नॉट और डस नॉट किसके साथ इस्तेमाल होंगे? आई भी दे यू और प्लूरल के साथ डू नॉट, और ही शीट और सिंगुलर के साथ डस नॉट का इस्तेमाल होगा. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. आई डू लर्न इंग्लिश, ही डज़ नॉट लर्न इंग्लिश, यानी ही के साथ डज़ नॉट आ गया है और आई के साथ डू नॉट आ गया है. पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला है उस नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले सेकंड फॉर्म था, अभी दोबारा से फर्स्ट फॉर्म आ गई. इसके एग्जांपल देखें. आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, दोनों के साथ डिड नॉट लगेगा. फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ नॉट का इजाफा होगा. सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद इसका एग्जांपल देखें. आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, यानी आई ही भी सब के साथ जो है ना विल नॉट होगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस इनके देखिए, सवालिया जुमले सबके. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के जो फार्मूला है डू और डस पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की भी डिड आगे आएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और विल चल आगे आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. बाकी वैसे ही स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा. एग्जांपल आप देखें. डू आई लर्न इंग्लिश, डिड यू लर्न इंग्लिश और विल यू लर्न इंग्लिश. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. थैंक यू वेरी मच.